के लाहौर से इस वक्त एक बेहद बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां लश्कर-ए-तोयबा के संस्थापक सदस्यों में शामिल और कुख्यात आतंकी अमीर हमजा पर जानलेवा हमला हुआ है। जी हाँ, अननोन गनमैन ने ऐसा कहर मचाया जिससे पूरे पाकिस्तान में सनसनी फैल गई। पाकिस्तान की सेना देखती रह गई। आज तो यार सेलिब्रेशन का माहौल है। अबू आमिर हमजा अननोन गनमैन जिंदाबाद से लाहौर में ठोका गया है। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के मास्टरमाइंड आमिर हमजा को गोली मार दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हमला लाहौर शहर में हुआ और एक न्यूज चैनल के बाहर, जहां आमिर हमजा मौजूद था। ये आतंकी कितना बड़ा था उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसी ने हाफिज सईद के साथ मिलकर लश्कर-ए-तैयबा आतंकी संगठन को बनाया था। फाउंडिंग मेंबर है लश्कर-ए-तैयबा का, आइडियोलॉग है, प्रोपेगेंडा आर्किटेक्ट है, सेंट्रल कमेटी का लेयर है एंड हाफिज सईद के साथ बड़ा क्लोजली काम करता है। तभी अचानक एक अज्ञात हमलावर आया और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां सीधे आमिर हमजा को लगी और मौके पर ही वो गंभीर रूप से घायल हो गया। लेकिन हम आपको बता दें कि जाने वाले को रोका नहीं जा सकता, इसका मरना तय है। खबर है कि पाकिस्तान में बैठे धुरंधर ने आमिर हमजा नाम के सबसे बड़े आतंकी को गोली मार दी है। इस हमले के बाद पूरे पाकिस्तान में बवाल मच गया है। हमले के तुरंत बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है और इंडिया टुडे के सूत्रों का कहना है कि उसकी जान को खतरा बना हुआ है। और ये पहली बारी नहीं, दूसरी बारी जैसे मैंने आपको बताया है हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी लश्कर-ए-तैयबा के कमांडरों की कोई सिक्योरिटी नहीं है, उनकी इंटेलिजेंस पूरी खुली हुई है। और जो भी है अभी जो लोग जो इनको ठोक के निकल जाते हैं, बट उनके पास क्लियर इंटेलिजेंस आ रही है कि साहब कहां पर ये घूम रहे हैं। चलिए अब जान लीजिए कौन है आमिर हमजा, जिसे अननोन गनमैन ने पाकिस्तान के लाहौर में घुसकर गोली मारी। दरअसल ये कोई साधारण आतंकी नहीं है। आमिर हमजा लश्कर-ए-तैयबा का शुरुआती संस्थापक सदस्य रहा है और उसने आतंकी हाफिज सईद के साथ मिलकर आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की नींव रखी थी। उसके साथ एक पाकिस्तानी जज नजीर अहमद गीजी भी थे। ये नजारा कुछ वैसा ही था जैसे धुरंधर फिल्म में देखा गया, अचानक आना और फिर दनादन फायरिंग कर गायब हो जाना। अब भारत के लिए क्यों है बड़ा नाम ये? दरअसल लश्कर-ए-तैयबा वही संगठन है जिसे भारत में कई बड़े आतंकी हमलों के लिए जाना जाता है और आमिर हमजा इस नेटवर्क का अहम चेहरा माना जाता है। तो इनको ये पता चल रहा है कि भैया लीडरशिप ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है नहीं, लोकेशन बड़ी मैटर करती है साहब। ये पंजाब के हार्टलैंड में लाहौर में हुआ है। यही वजह है कि उसे भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों में गिना जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल कि हमला किसने किया। देखिए, अभी तक हमलावर की पहचान नहीं हो पाई है। पाकिस्तान के किसी आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। एक्शन आ गया है और आप देख रहे हैं कि एलईटी का लश्कर-ए-तैयबा का बड़ा जबरदस्त बंदा ठुक गया है और ठुका बड़े इंटरेस्टिंग तरह से है। आज तो यार सेलिब्रेशन का माहौल है। अबू आमिर हमजा अननोन गनमैन जिंदाबाद से लाहौर में ठोका गया है। अभी तक उसका कंफर्मेशन बोल रहे हैं कि भैया पेंडिंग है, ये है वो है, लेकिन उसको काफी ग्रीवियस इंजरीज हुई है, उसको निकलना थोड़ा मुश्किल ही रहेगा। फाउंडिंग मेंबर है लश्कर-ए-तैयबा का, आइडियोलॉग है, प्रोपेगेंडा आर्किटेक्ट है, सेंट्रल कमेटी का लेयर है एंड हाफिज सईद के साथ बड़ा क्लोजली काम करता है। टॉप लीडरशिप के एक लेवल नीचे है, बस इसके आगे कुछ नहीं है। और इसका जितना मतलब प्रोपेगेंडा पब्लिकेशन में जिहाद रिक्रूटमेंट फंड रेजिंग, मतलब जो दिमाग का पूरा काम था, ये पूरा इसके हाथ में था। यहाँ पर आप देखें कि भैया इसको बाय द वे ये पहला अटेम्प्ट नहीं है इसके ऊपर। 2025 में भी कोई गोली मार के चले गया था। इसको बाजू में गोली लगी थी उस टाइम पे और ये व्हीकल में जा रहा था, कोई एक दो लोग और भी थे, वो ठोक के चले गए थे इसको, ठीक है। ये लाहौर के बीच में हुआ है और यहाँ पर मैं थोड़ा रिमाइंड कराना चाहता हूँ लोगों को कि भाई थोड़ा लश्कर-ए-तैयबा लोगों को ना अपनी सिक्योरिटी थोड़ी ठीक करनी पड़ेगी, क्योंकि लश्कर-ए-तैयबा के मेन कंपाउंड जो मुरीद के अंदर है, 2 हफ्ते पहले तो बिलाल सलाफी को भी वहां पर किसी ने ठोक दिया था। अब वो ठोका ऐसे है कि भैया कैसे पहले तो किसी ने मारा, उसके बाद एक आंटी गई, आंटी ने चाकू से मार के उसके और छेद कर दिए वहां पर।
तो ये लश्कर ए तैयबा के मुरीद के कंपाउंड के अंदर हुआ था। सुनने में तो समझ में तो ये आता है कि साहब हफीज सईद का सबसे बड़ा कमांडर, सबसे बड़ा मतलब उसका जो कॉन्फिडेंट को फाउंडर अगर ठुक जाए तो भैया लीडरशिप के पास पहुंच रहे हो। इसी तरह से आप जैसे मोहम्मद की तरफ देखिए, क्या है वो मसूद अजहर का भाई ठुक गया। अब वो बोलते हैं जी डायबिटीज था, ये था, वो था, जो मर्जी था यार, ठुक तो गया ना। अपने को उससे भैया हम आम खाने वाले लोग हैं, हम पेड़ फूल नहीं गिनते, हमको आम खाना है, ठुक गया ना, इज ओवर, खलास, खत्म, फिनिश्ड, दैट्स व्हाट वी वांट। नाउ इंटरेस्टिंग चीज ये है, इसका काम जैसे मैंने आपको बताया आइडियोलॉजिकल फ्रेमिंग था, जिहाद मतलब भारत के अगेंस्ट में जिहाद, प्रोपेगेंडा करता था, खूब सारी पब्लिकेशंस, रिक्रूटमेंट, फंड रेजिंग, काफी सारा इसका काम था। बाइसिकल पे, मोटरसाइकिल पे 2 लोग आए, ठीक है, गोलियां चलाई, एंड ये एक ऐसे लोकेशन पे था जहां पर एक टीवी स्टेशन था, पब्लिक लोकेशन है। एक कैलेंडर ईयर के अंदर दूसरी बारी इसके ऊपर वाट लगी है। एंड देखो साहब, ये अगर आप इसको पैटर्न लगाएं, ठीक है, पैटर्न में डालें तो आपको एक चीज समझ में आती है, कनेक्टर जो होते हैं, फैसिलिटेटर जो होते हैं, इंटरनल नोड जो होते हैं, इसके ऊपर इस टाइम पे फोकस है। पिछले 1-1.5 साल में जिस तरह से बंदे जा रहे हैं, अभी तक इनका फोकस क्या था? मिडिलमैन क्या है? मतलब टेररिस्ट सेल है, टेररिस्ट है, बीच वाला बंदा उड़ा दो, टेररिस्ट सेल ही खत्म हो जाता है, बिकॉज इसको वापस इस कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करने में बहुत टाइम लग जाता है। अब वो थोड़े कम हो रहे हैं टारगेट, तो ऑब्वियसली अभी हाई लेवल के ऊपर जाना शुरू हो चुके हैं। एंड दिस लेवल ऑफ टारगेटिंग इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इसके आपको ये दिखेगा कि हफीज सईद अभी बिल में चुपके से अंदर घुसा होगा। इनका जो करंट लीडर है वो भी थोड़ा सा, जो पहलगाम का मास्टरमाइंड है, मैं उसका नाम अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, बट वो भी छुपा हुआ है। तो इनको ये पता चल रहा है कि भैया लीडरशिप ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है नहीं। लोकेशन बड़ी मैटर करती है साहब, ये पंजाब के हार्टलैंड में, लाहौर में हुआ है। पंजाब का हार्टलैंड इन लोगों के लिए सेफ जोन होता था एक जमाने में, यहाँ पर कोई इनको छू नहीं सकता था, यहाँ तक तो छोड़ो, आर्मी तक नहीं छू सकती थी पाकिस्तान की। इनकी पाकिस्तानी आर्मी की आज हालत ऐसी है कि इनको उसी जगह में प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, छूना तो छोड़ दो। और जिस तरह से इसको मारा गया है, वो देखिए एक कंसिस्टेंट किल चेन पैटर्न है, कंसिस्टेंट। 2 बंदे आते हैं मोटरसाइकिल पे, मास्क शास्क लगा होता है, हेलमेट लगा होता है, आते हैं, ठा 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 ठा, एंड जस्ट ड्राइव अवे फ्रॉम देयर। और ये पहली बारी नहीं, दूसरी बारी जैसे मैंने आपको बताया है हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी लश्कर तैयबा के कमांडरों की कोई सिक्योरिटी नहीं है, उनकी इंटेलिजेंस पूरी खुली हुई है। और जो भी है अभी जो लोग, कुछ लोग है ना बदमाश है थोड़े से, जो इनको ठोक ठाक के निकल जाते हैं, थोड़े से बदमाश है, ज्यादा नहीं है, अच्छे लोग हैं वैसे जनरली, बट उनके पास क्लियर इंटेलिजेंस आ रही है कि साहब कहां पर ये घूम रहे हैं। तो अगर आप सवाल पूछे कि भैया एंटी इंडिया ग्रुप्स की आज हालत क्या है, हाँ बड़े एक्टिव हैं, उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, वहां पर टेररिस्ट बना रहे हैं, वो सब कुछ चल रहा है, लेकिन एक करके इनके खट 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 करके बंदे निकल रहे हैं। हेलो साथियों, पाकिस्तान में फिर एक भारत के दुश्मन को ढेर कर दिया गया है। धुरंधर 2 स्टाइल में हुआ ये हमला पाकिस्तान को हक्का बक्का कर गया, क्योंकि ये आतंकी कोई आम आतंकी नहीं था। ये भारत का बहुत बड़ा दुश्मन था, जिसने हाफिज सईद से मिलकर लश्कर तोयबा का संगठन तैयार किया था, और इसका नाम था आमिर हमजा, जो लश्कर तोयबा के शुरुआती सदस्यों में से एक था। और इसे अननोन गनमैन ने उस टाइम ठोका जब ये न्यूज़ चैनल के ऑफिस के बाहर आ रहा था।